तीन जगह हमेशा संतोष करना चाहिए और तीन जगह पर कभी संतोष न करें। कहां कहां? संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने, त्रिषु चैव न कर्तव्यः स्वाध्याय जपदानयोः। तीन जगह हमेशा संतोष करो। कहां कहां? स्वदारे भोजने धने। आपकी पत्नी जैसी हो, अच्छी बुरी, अपनी पत्नी के साथ ही संतोष करो, उसमें संतुष्टि रखो। पराई नारी कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सद्गुण संपन्न हो, वो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, वो तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। इसलिए स्वदारे, अपनी पत्नी में ही पूरी तरह संतुष्ट रहना सीखो। और स्व भोजने, आपके घर में जो बन रहा है उसी को मस्ती से पा करके तृप्त रहने का प्रयास करो। पड़ोसी के यहाँ बादाम का हलवा बन रहा है, कि कचौड़ी पकौड़ी बन रही है, वो तुम्हारे किस काम की भैया? उसकी ज्यादा खुशबू मत लो, तुम्हें वही खाने को मिलेगा जो तुम्हारे घर बना है। तो दूसरे के भोजन की सुगंध लेने से क्या फायदा? अपने भोजन में संतुष्ट रहो, तृप्त रहो। जितना बना सको बढ़िया से बढ़िया अपने घर में बनवाओ। तो स्वदारे भोजने और धने, तुम्हारी तिजोरी में कितना माल है वही तुम्हारे मतलब का है। दूसरों के यहाँ कितनी गड्डियां भरी हैं और कितने नोट हैं, वो तुम्हारी किस मतलब के भाई? पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को पत्थर की तरह समझो, मिट्टी समझो। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, अपने धन, भगवान ने हमको जितना दिया है हम उसमें मस्त हैं। अपने धन में संतोष करो, अपनी पत्नी में संतोष करो और अपने भोजन में संतोष करो। तीन जगह हमेशा संतोष से काम लेना चाहिए। और तीन जगह कभी संतोष मत करो। कहां कहां? स्वाध्याय जपदानयोः। अब बहुत पढ़ लिया, अब आगे पढ़ के क्या करना है? नहीं, स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करो। जब तक जीवन रहे जीवन भर पढ़ते रहो। विद्या का कोई अंत नहीं होता। जीवन भर विद्यार्थी बन करके रहो, निरंतर स्वाध्याय करते रहो, कुछ न कुछ पढ़ते रहो, सीखते रहो। कभी संतोष मत करो कि हमने बहुत पढ़ लिया। हमेशा स्वाध्याय से असंतुष्ट रहो कि हम कुछ पढ़ ही नहीं पाते। और दूसरा, जप, कितना भी भजन करो, भजन से कभी संतुष्ट मत रहो कि हम इतना ही माला जप लेते हैं, बस बहुत है ना, हम कुछ नहीं जप पाते। जितना भी भजन हो, जितना भी करते हो, उसमें असंतुष्ट ही बने रहो कि हमसे कुछ नहीं हो पाता भैया, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। हमारे गुरु भाई 4-4 घंटे बैठ करके भजन करते हैं। समय है, अवस्था के अनुसार सब काम करना चाहिए। ये तो जीवन भर कमाते रहो, बच्चे मौज उड़ाएंगे। तुम क्या कमा करके गए? अपने लिए क्या कमाया? इसलिए प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम और तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किं करिष्यति। जीवन के 4 चरण हैं। 100 साल की उम्र है तो 25-25 के 4 विभाग कर लो। वैसे 100 साल तक पहुंच नहीं पाते, फिर भी मान लेते हैं 25 के। तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके खूब शास्त्रों का अध्ययन करो। फिर 25 से 50 वर्ष की जो दूसरी अवस्था है, दूसरा चरण, उसमें खूब सदगृहस्थ बन के विवाह करके जितना हो सके धर्मानुकूल धन संचय करो, खूब पैसा कमाओ। धनार्जन करने का समय है, पैसा कमाने का समय है, खूब कमाओ। और 50 के बाद जब तीसरा चरण लगे तो तृतीय चरण में फिर पुण्यार्जन करना चाहिए। भजन जितना हो सके, तप जितना हो सके, अनुष्ठान जितने हो सके, पुरस्करण जितने हो सके, धर्माचरण, केवल धर्म। धनात् धर्मम, पहले द्वितीय चरण में जो धन कमाया है वो भले ही सबको बांटने के बाद अपने हिस्से में भी जरूर रखो, क्योंकि बच्चों को एक बार दे दिया तो फिर मांगना मुश्किल पड़ जाएगा और उनको देना कष्टप्रद हो जाएगा। इसलिए अपने हिस्से में भी रखो, ताकि आपको किसी के सामने हाथ न पसारना पड़े। आप अपने मन से कुछ किसी को दान पुण्य करना चाहो तो कर सको, क्योंकि असली धन का सही सदुपयोग धर्म में होता है। धनात् धर्मम ततः सुखम, ये क्रम है। विद्या ददाति विनयम,
विनयात याति पात्रताम, पात्रता धनमाप्नोति, धना धर्मम तथा सुखम। जो धन कमाया आपने 50 वर्ष की अवस्था तक, उस धन को कुछ अपने पास रखो ताकि उसका सदुपयोग कर सको, धर्म में लगा सको। ये जो तृतीय चरण है वो पुण्यार्जन का होता है, पुण्य कमाने का। क्योंकि जब चौथा चरण आएगा तो चतुर्थे किंग करिष्यति, 75 साल के बाद में तुम क्या कर पाओगे? ना भजन कर पाओगे और ना ही कुछ धन कमा पाओगे। जो कमाने की उम्र थी खत्म, जो करना था कर चुके। दिन भर गैया घास चरने के बाद फिर रात में घर में बैठ के ज्वारी करती है, उसको पचाती है। तो जिंदगी भर जो किया है उसको फिर चतुर्थ चरण में उसका चिंतन करके जितना हो सके सबसे चित्त हटा करके प्रभु के चरणों के चिंतन में लगा देना चाहिए। चौथे चरण में तो बैठ के केवल भजन करो, चिंतन करो और कुछ नहीं कर पाओगे। परंतु वृद्धावस्था में तृष्णा और बलवती होती है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि चौथे चरण में बुढ़ा डंडा लेकर के चलता है, फिर भी संसार की आशा का पिंड नहीं छोड़ता। बाबा भजन करो, कहाँ जा रहे हो? बोले बेटा भजन ही करना है। वो करना ही क्या है, बस एक ही चिंता है, वह नातनी की शादी और निबट जाती है। करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिंतयेत, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मृतम। अरे भजन तो कर लूंगा कर लूंगा कर लूंगा करके टालता जाता है, और मरूंगा भी इस बात को बिल्कुल भूल जाता है। इसलिए चौथा चरण भगवत चिंतन के लिए रखो। कुछ भी चक्कर में न पड़ो, जो करना है अब तुमने कर लिया, अब बच्चों के ऊपर सर्वथा छोड़ दो। कोई चिंता अब आपको नहीं करना है। आपको बस अब तो महाप्रयाण की चिंता करना है कि कब बुलावा आ जाए और कब अपने प्यारे से जाके मुस्कुराते हुए हम मिलें। कोई बोझा अपने सिर पर लेके मत जाओ। कोई भी वासना कामना चित्त में भरी रहेगी तो दोबारा जन्म लेके फिर उस कामना की पूर्ति के लिए आना पड़ेगा। इसलिए सबसे चित्त हटा लो। विहाय कामान्य सर्वान उमाशरति निष्प्रह, निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति। भगवद गीता के 2 अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री हरि कहते हैं, सर्वान कामान विहाय, सबसे मन हटा करके बिल्कुल निष्प्रिय हो करके भगवान के चिंतन में लगाओगे तो सशांतिम अधिगच्छति, वो जीव परम शांति को प्राप्त करता है। इसलिए कोई कामना अपने भीतर मत रखो। कंटकेन कंटकोद्धारा, पहले बहुत सी संसार की कामनाएं थी, अब सात्विक कामना भी मत रखो कि मुझे भी भागवत करानी है, मुझे भी यज्ञ करना है, मुझे भी कुछ दान पुण्य करना है। कुछ भी कामना, अच्छी कामना भी मन में मत रखो। कामना कांटे की तरह चित्त को चुभोती हैं। मन में भागवत करने की, और नाती पोता खूब कमा रहे हैं, आपका मन है बच्चों पर इतना पैसा है तो चलो हम भी कुछ करें। अब बच्चे देना नहीं चाहते, खर्च करना नहीं चाहते, तुम्हारी कामनाएं भागवत कराएं, तो अब आपको कष्ट होगा। कितने नालायक हैं, इतना पैसा है फिर भी खर्च करना नहीं चाहते, मेरी एक इच्छा है ये पूरी हो जाए। तो तुम क्यों कर रहे हो ऐसी कामना भाई? इतनी कथाएं हो रही हैं, जाकर के बैठ के सुनो। यदि कथा सुनने का मन है तो तुम ही कराओगे, ऐसी कामना क्यों करो? और कामना करना है तो तब करो जब तुम्हारे पास खुद का पैसा हो, तो प्रेम से करो, किसी से मांगना ना पड़े, लेना ना पड़े। नहीं तो पता चला कि भागवत तो बोल दी, अब चंदा करते फिर रहे हैं कि पर्ची कटवा लो भैया हम भागवत कराएंगे। तुम्हारी कौन सी बापोती लगी अटकी थी भाई कि तुम्हें पर्ची ले लेकर के सबसे पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है भागवत? तो किसी से मत मांगो, कोई कामना वासना मन में मत रखो। जो करना है बच्चे करें, अब तो आप केवल भगवत भजन करो और वही इच्छा करो जो तुम अपने द्वारा पूरी कर सकते हो। दूसरे के पराधीन मत रहो। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए,
फिर जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ऐसा मस्त जीवन बताइए।